हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 62। चैप्टर की शुरुआत में हमें इधर दिखाया जाता है कि इधर जो है वो मॉन्स्टर का जो ग्रुप है वो बीच पे था और चारों तरफ से जो है गिल्ड के बंदे और भी नॉर्मल यूजर्स और भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो है मॉन्स्टर वगैरह एक साथ अटैक कर रहे थे। मतलब उन लोगों को बीच पे से अटका दिया था, ठीक है। और चारों साइड से जो है पांचों साइड से जो है एक साथ अटैक कर रहे थे वो लोग। हम इधर देखते हैं कि नॉर्मल प्लेयर जितने भी थे, जो लोग ऑफलाइन थे, वो सारे का सारी चीज़ को देख रहा था और वो लोग सारी की सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था, ठीक है। तो इधर जो हमें कैप्टन लव को दिखाया जाता है, जिसको देखता हुआ एक जो बच्चा है भाई वो क्रश खा जाता है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि बच्चा ही है भाई, जो भी हो कुछ बता नहीं सकते। फिर जो सीन चेंज होता है और अब देखते हैं इधर जो गॉड के सामने जो है सारे के सारे प्लेयर एक साथ आ जाते हैं एकदम गॉड के सामने, ठीक है। और इधर जो बताया जाता है कि रियोट द 7 डेडली सिंस का एक मेंबर वो भी ह्यूमन के साथ आ गया है। बीस्टमैन वो भी ह्यूमन के साथ आ गया है। हर एक यूजर्स ह्यूमन के साथ आ गया है। और इधर जो रियोट अपने मन में कहता है अभी के टाइम पे ये हमारी प्लान के मुताबिक हो रहा है और ये बहुत जल्द होने भी वाला है। मुझे लगता है बहुत जल्द इस चीज का खात्मा होने ही वाला है। फिर जैसे चेंज होता है, हम इधर उरुस के अड्डे के लोगों को देखते हैं, मतलब उरुस का जो है ना सोल्जर था चार चार, उनको देखते हैं जो लोग बहुत ज्यादा एकदम रेडी वेडी हो जाता है कूट वूटने के लिए। फिर हम इधर देखते हैं कि लियोर और भी कैप्टन लव, बीस्टमैन और नॉर्मल गिल के बंदे और एंजल की बंदे, मतलब रियोट की आर्मी, सब कुछ जो रेडी होता है। अगर गॉड एकदम रिलैक्स पे होता है कि चलो आ जाओ, देखते हैं कि इतने पावर है तुम में। तो इधर गॉड जो कहता है कि एक्चुअली तुम यूजर सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि अतीत हमेशा खुद को खींचता है आगे के लिए। तभी जो साइड से एक साउंड आता है कि हमारी तरफ देखो तुम। तो जो गॉड है वो राइट की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं लूना होता है। लूना कहता है कि अभी के टाइम पे तुम ऐसा मत कहो कि बस यूजर्स ही तुम्हारे अगेंस्ट पे है। अभी के टाइम पे एआई कैरेक्टर्स भी तुम्हारे अगेंस्ट है। मेरे मतलब कौनो लाइफ की गेम की हर एक चीज़ जो जीवित है वो तुम्हारी अगेंस्ट पे है। तुम इधर देख ही सकते हो। मुझे लगता है तुम समझ चुके हो इसका मतलब क्या है। तो तब वो गॉड बल्ला गंदा बंदा है ना, वो थोड़ा उदास होता हुआ वो कहता है कि हाँ, तुमने ये सही कहा है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। तो तब जो है वो कहता है कि लूना कि हाँ, ये गलत है, तुम सही कह रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो ये सब कुछ गलत है। प्लीज़ तुम इन सबको रोक दो। ये सब कोई भी काम की नहीं है। ये तबाही करके तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तभी वो गॉड वाला बंदा कुछ सोचता हुआ कहता है कि लूना, द गॉडेस ऑफ लाइफ, क्या तुम्हें पता है कि ये सब लोग मेरे अगेंस्ट पे क्यों गए। तो लूना जो सोचने लगता है कि क्यों, तभी वो एक डेविल जैसे स्माइल देता हुआ भाई वो कहता है कि क्योंकि ये सब लोग इन्फेक्टेड है। इन सबको वायरस ने पकड़ लिया है, जो इस वायरस का नाम है यूज़र। यही कहता हो जो वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और किल करने के लिए अपनी लेज़र बीम को अटैक करने लगता है। और वो कहता है कि मैं अभी के सारे प्लेयरों को ख़त्म कर दूंगा, सारे के सारे जगह को मैं क्लीन कर दूंगा। ये प्लेनेट अभी मैं एकदम सुंदर तरीके से ख़त्म कर दूंगा। ये कहता है बहुत लूना वूना सब कुछ हैरान जो हो जाता है। और लूना कहता है कि सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। हम इधर देखते हैं कि वो बात कहते ही कहते इधर जो गॉड वाला बंदा अपना अटैक कर देता है लेजर बीम से, और वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा धमाका हो रहा था और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और वो कहता है कि अभी के टाइम भी यही असली टाइम है कि अभी मैं सारे के सारे को एक साथ क्लीन कर दूँ। मैं अगर सारे के सारे वायरस को क्लीन कर दूँ इस प्लेनेट से, तो ये प्लेनेट फिर से पहले की तरह शांत हो जाएगा। और हम इधर देखते हैं कि भाई उसके अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा धमाका वमाका हो रहा था। प्लेयर ऐसे वैसे उड़ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे भाई साहब। मतलब खतरनाक सा ये चीज़ सीन चल रहा था। और जितने भी नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल यूजर थे, वो थोड़ा बहुत पावरफुल थे, वो थोड़ा सर्वाइव कर रहे थे। और इधर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम शुभो टाइप कुछ होता है। और वो कहते हैं कि बास्टर्ड, तुम कैसे कैसे बचोगे, मैं तुम्हें देखता हूँ अभी। वो क्या था, जब जो है वो इस अटैक को डॉच करता हुआ वो सीधा हमारी गॉड की तरफ जाता है अटैक करने के लिए। और पीछे से उसे एक लड़की कहता है कि तुम रुक जाओ शुभ, तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम उसे नहीं मार सकते सामने से, रुक जाओ, वो फ्रेगमेंट्स ऑफ गॉड है। तभी वो शुभो को हम देखते हैं जो अपनी होली लैंड की जो एक पावर को यूज़ करता है। वो एक स्ट्रिक्ट एनिमी डाउन की पावर को यूज़ करता है, मतलब वो कुछ ग्रेविटी जैसा होगा। तो वो उस चीज़ का यूज़ करता है, वो सीधा उस गॉड वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सफल भी होता है। और हम देखते हैं कि वो एकदम वो अटैक देने के बाद वो कहता है कि
सच में ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा था। उसने सोचा कि मेरे साथ वो जीत सकता है, लेकिन नहीं, मैं अपनी सारे के सारे मैजिक पावर से उसके ऊपर अटैक किया है। वो अभी के टाइम पे नहीं बचेगा, वो गॉड अभी ख़त्म हो चुका है, ये वो कहता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा धुआँ-धुआँ हो रखा था। तभी जब हम नोटिस करते हैं कि उस धुएँ-धुएँ से जो ग्रीन कलर का कुछ आता है और वो लेज़र होता है। वो लेज़र आता हुआ उसकी शील्ड को वेद करता हुआ उसके बॉडी के आर-पार चला जाता है और उसके मुँह से डायरेक्टली खून निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और इधर साइड से वो लड़की आता है कि शू हो। और हम देखिए इधर वो गॉड वाला बंदा वो कहता है कि क्या तुम लोगों को ये चीज़ पता नहीं है क्या? तुम लोग एक बस यूज़र हो, एक छोटा सा नॉर्मल यूज़र। जो भी हो मेरे छोटे दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। पीस जिसने उसका वुडन स्टिक से भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उस जगह पे तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि तुम लोग बस तुम्हारी ये नॉर्मल सा चीप सा एकदम बेकार सा चीज़ों की यूज़ करता हुआ तुम मेरे को अटैक करके डैमेज कर सकते हो? तुम्हारे दिमाग में भी ये कैसे आया? तो हम इधर देखते हैं उधर जो शुहो का हालत ख़राब होता है और उधर पीछे से वो लड़की जो ज़ोर-ज़ोर से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वहाँ पर मत जाओ, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था और तुम सुनते ही नहीं हो, तुम हमेशा घूमते रहते हो। तुम एक टैंक हो, तुम कोई फाइटर वाइटर नहीं हो कि तुम जाके उसके साथ सीधा फाइट कर लो। तुम टैंक हो, तुम सपोर्ट करोगे और इसके बजाय तुम जाके उसके साथ फाइट कर रहे हो। अभी मरो, तुमको तुम्हारी वजह से ही हमारा ये हालत हो रहा है। हाँ, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें समझ ही नहीं आता, हर टाइम पे तुम जल्दबाजी करते हो। तुम्हें दिल चाहता है कि तुम्हें मैं खुद ही मार दूँ। तो ये कहता है, वो चिल्लाने लगता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, कहता है कि अब्राकडाब्रा, अभी के टाइम पे तुम्हारी वक़्त है। ये टाइम ही है कि तुम अटैक करो, हमें लॉन्ग रेंज का मैजिक पावर चाहिए। तो हम अब्राकडाब्रा को देखते हैं, वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तभी वो अपना अटैक शुरू करता है और हम देखते हैं वो आस-पास जो है भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा करता हुआ वो एनर्जी को एक बॉल के कन्वर्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है वो वहाँ से एक फ्लेम अटैक करता है और हम देखते हैं वो अटैक बहुत लंबा, बहुत ही बड़ा होता है और वो कहता है कि फायर। और हम देखते हैं कि वो अटैक जो है वो वहाँ से एकदम फायर जैसा बहुत ज़्यादा ज़ोर से नीचे की तरफ आने लगता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं इधर उरुस भी वो कहता है कि मॉन्स्टर की लीजियंस सारे के सारे एक साथ अटैक करो। हम इधर देखते हैं कि स्टार को, भाई ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा मतलब फनी लगा। या तो स्टार की फेस रिएक्शन देखो और इधर उरुस का फेस रिएक्शन देखो। मतलब स्टार कहता है कि चलो मारो इसको, ऐसा कह रहा है। और इधर जो है उरुस कह रहा है कि सारे के सारे अटैक करो। तो हम देखते हैं उसकी जितनी भी आर्मी वगैरह थे सारे के सारे मॉन्स्टर वगैरह एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं उनके पीछे से। और हम देखते हैं कि इधर जो है नीचे जो है इधर वो रियो जो है इसे देखता हुआ वो कहता है कि अरे यार स्टार आखिर वहाँ पर कब गया, किस टाइम गया? तो फिर भी हम इधर देखते हैं कि इधर जो है वो जो मॉन्स्टर वगैरह थे सारे के सारे एंजल वेंजल और भी जो लोग दूर से अटैक कर सकते थे लेज़र अटैक, वो सारे के सारे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से वो लगातार जो है गोलियों की तरह अटैक करने लगता है। और इधर नीचे जो वो लड़की जो है वो कहता है कि अभी हम सब लोग एक साथ रेंज पे अटैक करेंगे। तो हम देखते हैं सारे के सारे जो है वो उस धुएँ पे जाने लगता है अटैक करने के लिए। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर यह अटैक स्टार्ट हो चुका है। ये कॉर्नो लाइफ गेम के सबसे पहला और सबसे खतरनाक सा अटैक है। यहाँ पर यूज़र्स उसके गॉड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जो भी हो, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे वो सारे के सारे बेकार में ही मारे जाते थे। कभी भी गॉड के अगेंस्ट खड़े होने का भी उनका साहस नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे इनके पास इतना पावर आ चुका है कि ये लोग एकदम उनके सामने के सामने अगेंस्ट फाइट करने के लिए जा चुके हैं। इनके अंदर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा साहस है। और हम देख ही सकते हैं भाई इधर कितना ज़्यादा तबाही-वबाही हो रहा था, ठीक है? और इतने सारे तबाही की वजह से जो है भाई इधर जो है वो होली लैंड का गिल्ड की जो बंदी है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो है ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो डर जाती है। फिर जो वो एक पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो और लूना बात कर रहा था। इधर जब वो सोचता है जहाँ पर उसने लूना ने उससे कहा था कि तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे अपनी सोची हुई बात को बता सकते हो? देखो अभी के टाइम पे इस गेम के सारे चीज़ों को ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं है। वो गॉड कभी भी एक्टिव हो सकता है। इसीलिए हमें जल्दी प्रिपरेशन लेना चाहिए। हम अगर प्रिपरेशन नहीं लेंगे तो उस गॉड को हम कभी भी नहीं हरा सकते। तो जो वो होली लैंड के गिल्ड की जो लड़की होती है वो कहती है क्या हमें आखिर क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए? आखिर तुम बात क्या कहना चाहते हो? तो जब वो कहती है लूना कि अभी के टाइम पे वो गॉड वो एक डिस्ट्रैक्शन गॉड है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। वो हमेशा यूज़र्स को मारता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यूज़र्स एक वायरस है और अगर हमें उसे मारना है तो हमें
हमें नूब को गॉड बनाना पड़ेगा। और मुझे अभी के टाइम पे लगता है कि उसे बस एक ही चीज़ से हराया जा सकता है, और वो है उसकी तरह ही एक चीज़, जो होगा उसकी तरह। तो जो वो लड़की कहती है कि आखिर क्या कह रहे हो कि उसकी तरह, और वो उसकी तरह बोलना चाहिए क्या? तुम्हारे मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्या तुम सीधा-सीधा ऐसा कह सकते हो कि क्या हमें एक गॉड बनाना पड़ेगा? तो जो लूना कहता है कि हाँ, हमें एक गॉड चाहिए। तभी जो है वो कहता है कि अभी के टाइम पे मैं ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नूब को गॉड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके पास गॉड की पावर मैं दे सकता हूँ। तो इस चीज़ को सुनता हुआ वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है होली लड़की की लड़की। फिर वो कहती है कि लेकिन रुको, क्या तुम खुद गॉड नहीं हो? तुम तो गॉडनेस ऑफ लाइफ लूना हो। क्या तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते हो क्या? मुझे लगता है तो तुम इस चीज़ को कर सकते हो। तुम तो एक वॉरियर गॉड हो, मुझे जितना पता है। तो जो वो मतलब खुद का सांस जो फेंकता हुआ वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, इसका एक रीज़न है। फिर जो सीन चेंज होता है, आराम इधर लूना को दिखाया जाता है जिसका हालत ख़राब होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थूक-थूक के चल रहा था, और वो मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे पैंटी पैंटी कह के बुला रहा था। मतलब उसके गले से जो ज़्यादा सुर नहीं आ रहा था, ठीक है? और वो उसके पास जाता हुआ वो कहता है कि अभी के टाइम पे मेरा टाइम आ चुका है, मुझे जाना पड़ेगा। अभी के टाइम पे तुम देख ही सकते हो कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर मर जाऊँगा तो तुम ज़्यादा खुश होगे, है ना नूब? तभी ये देखते हमारे मेन कैरेक्टर कैसे घुटने पे बैठा होता है, वो कुछ कह नहीं रहा था, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो जो लूना जो है फिर से कहता है कि अभी के टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अनकॉन्शियसली सब कुछ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ लगता है ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जब गॉड की पावर अवेक हो जाएगा, तो तुम अपनी सारे के सारे चीज़ों को दे देना इस चीज़ में। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, मैंने खुद को सैक्रिफाइस किया है कि मैं तुमको पावरफुल बनाऊँ, मैं तुम्हें गॉड लेवल की तक ले जाऊँ। मैं गॉडनेस ऑफ लाइफ सारे के सारे पावरों को तुम्हें दे चुका हूँ। मेरे पास अभी के टाइम पे कोई पावर नहीं है। जो भी हो, अभी के टाइम पे मेरा लाइफ सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ये क्या था, वो अपनी स्टिक को फेंक देता है। फिर वो मेन कैरेक्टर का ऐसे हक कर लेता है, ठीक है? और वो कहता है कि नाउ मैं गॉडनेस ऑफ लाइफ लूना, मैं अभी, ये कहता है वो। और ये कहने के बीच में जो ही वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाता है। फिर से सीन चेंज होता है। हम इधर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है एक जगह पे जो है पानी के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है? और वो इधर अपने आप को इमेजिन करता है, मतलब अपने आप को फ़ील करता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कहाँ पर है? और वो कहने लगता है अरे भाई मैं कहाँ पर हूँ? व्हाट द हेल! आखिर ये जगह कौन है? और वो आस-पास देखता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कॉर्नो लाइफ गेम की विलेज वगैरह है। हाँ, ये तो विलेज है। आखिर ये ऐसा क्यों है? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्या? मतलब यहाँ पर इतना सारा पानी कहाँ से आ गया, और ये सब कुछ टूट-फूट के रखा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या हो रहा है? और अभी के टाइम पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जो भी हो, अभी के टाइम पे ये सब क्या सोच रहा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं। जितना मेरे को याद है कि मैं गॉड के साथ फाइट कर रहा था, और अचानक मैं यहाँ पर आ गया। आई गेस मैं यहाँ पर किसी तरीके से आ गया। जो भी हो, कोई बात नहीं, मैं अभी अपने पावर को यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। लाइटिंग की स्पीड को यूज़ करते हैं, वहाँ से जल्दी-जल्दी जा सकते हैं हम। देखते हैं कि वो कहाँ पर हो रहा है फाइट, जल्दी-जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसा कहता है वो, ऐसे रेडी हो जाता है उड़ने के लिए, और वो अपनी स्पीड ऑफ लाइट की पावर को यूज़ करता है, और वो कहता है कि चलो! ऐसा कहता है कि अरे भाई क्या हुआ बे? व्हाट द हेल! मैं चल क्यों ना रहा हूँ? अरे मेरा स्किल काम क्यों नहीं कर रहा बे? ऐसा वो सोचने लगता है कि क्या भाई क्या हो गया? स्किल काम क्यों नहीं कर रहा है? तभी साइड से साउंड आता है कि हे नूब, क्या हाल-चाल है तुम्हारा? क्या तुम्हारा स्किल काम नहीं कर रहा है क्या? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता हुआ वो साइड में देखता है, और देखता है इधर लूना होता है। लूना कहता है कि अरे यार तुम अपनी स्किल को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा स्किल काम नहीं करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता हुआ कहता है कि अरे तुम कॉकरोच, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कहाँ पर है? हाँ, ये कहता है वो पूरा का पूरा घूमता हुआ वो कुछ नोटिस करता है, और वो कहता है क्या? अरे तुम अपने गॉडनेस ऑफ लाइफ लूप मूड में नहीं हो क्या? ये जो नॉर्मल मूड में है। तो इधर कहता है वो, और इधर जब हम देखते हैं कि लूना कहता है कि ये जो स्पेस है, ये एक स्पेस है कॉर्नो लाइफ गेम की डम्मी डाटा। मतलब डमी डाटा मतलब बेकार डाटा जो होता है ना, मतलब डमी डाटा बेकार डाटा होता है जो कोई काम का नहीं होता, ऐसा डाटा होता है जो डिलीट नहीं किया जा सकता। डिलीट करेंगे तो गेम में कुछ साइड इफेक्ट
इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको इस चीज़ को साइड में सर्वर के बाहर रख देते हैं, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। और वो कहता है कि ये एक डमी डाटा है और ये डाटा गेम की स्टोर की बीच पे है जहाँ पर ये डमी डाटा है, और अभी के टाइम पे रेगुलर यूज़र्स यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि ये एक स्पेस है। तो हम इनका क्या कहता है कि रियली सच में तुम्हारा मतलब ये प्लेस ये स्पेस है। तो जो लूना कहता है कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ, अभी के टाइम पे मैं अपनी गॉडेस ऑफ लाइफ फॉर्म में आया था, लेकिन यहाँ पर मैं गॉडेस ऑफ लाइफ में नहीं रह सकता। और इधर जो भाई लूना इसे और भी बहुत कुछ बताता है जो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ जितने इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये बताया जाता है कि भाई ये जो जहाँ पर है लूना और हमारे मेन कैरेक्टर, ये एक डम्मी डाटा है, मतलब एक बेकार डाटा। गेम में कुछ ऐसा डाटा होता है जो कोई काम की नहीं होता है, मतलब वो एक ग्लिच टाइप की फाइल होते हैं, ठीक है। वैसा फाइल अगर आप डिलीट कर देते हो तो गेम का कोई प्रॉब्लम होगा, उसका फाइल भी डिलीट हो सकता है, जिसकी वजह से इस डमी डाटा को साइड में रखा जाता है कंप्यूटर में, ठीक है, सर्वर के साइड में रखा जाता है। वो कभी भी बैकअप टाइम पे काम आता है, ऐसा हाल है। और इधर बताया जाता है कि इधर जो है मादर होता है, एक माँ होता है, मादर होता है जो इन सबको कंट्रोल किया होता है, इन सारे के सारे चीज़ों को। और वो जो कंप्यूटर होता है वो होता है इस गेम के अंदर ही, और वो होता है वो सूरज। आप लोगों को याद होगा जो गॉड वाला बंदा था ना, वो एक सूरज के पीछे आया था, मतलब वहाँ पर उसके पीछे सूरज था, और उस टाइम वो हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा था मुझे माँ ने क्रिएट किया है क्योंकि मैं वायरसों को ख़त्म कर दूंगा, और इस अर्थ पे ये नॉर्मल यूज़र्स वायरस है, ऐसा कहा था उसने लास्ट टाइम भी कहा था कि जितनी भी एआई कैरेक्टर है वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग ह्यूमंस के साइड पे जा रहे हैं, ऐसा वो कहा था। तो ये जो पूरा का पूरा घटना है, या फिर ये जो पूरा का पूरा कॉर्नो लाइफ गेम के अर्थ है और यूज़र्स है, इन सारे के सारे चीज़ों को सर्वर से थ्रू कंट्रोल कर रहा है ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, और ये होता है ये सूरज, ठीक है। हमें पता जाता है ये सूरज होता है इन सारे के सारे चीज़ों का कंप्यूटर। तो हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को सुनता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि क्या मादर वो कॉर्नो लाइफ गेम के मेन कंप्यूटर है। तो लूना कहता है कि हाँ वो कॉर्नो लाइफ गेम के सबसे ज़्यादा मेन कंप्यूटर है, और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम उसको तोड़ सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम उसको तोड़ देते हो तो इधर जो है वो कंप्यूटर टूटने की वजह से पूरा का पूरा गेम क्रैश हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत ऐसे हिल जाता है कि उससे कैसे पता चला, और हमें थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का अगर पता चले कि ये मेन विलन है तो उसे वो सीधा अटैक करते हैं, हमें पता ही है पहले से। जो भी हो, इधर लूना कहता है कि ये जो मादर है, मतलब ये जो कंप्यूटर है, ये खुद ब खुद कुछ कर नहीं सकता, मतलब इसके पास कोई भी मैजिकल, कोई भी फिजिकल, कोई भी पावर, मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है। बस ये एक सिस्टम पे एक इनविजिबल टाइप रहता है, मतलब ये है लेकिन कोई समझ नहीं पाता ये है, बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो पता है उनको, और वो लोग होते हैं इस गेम के स्टाफ। जैसे इधर लूना बताता है कि वो गॉडनेस ऑफ लाइफ के जो मूड है उस पे जाने की एक रीज़न था, उसके पास एक रीज़न था, और वो रीज़न की वजह से वो यहाँ पर गया है, ठीक है, इस स्किल को एग्जिट किया है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि सीरियसली तुम इसीलिए इस गॉडनेस ऑफ लाइफ में मूड गए हो क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है इसके वजह से, और तुम्हारे बीच पे और बोस्ट के बीच पे तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो लूना कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं ये किल विल नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके लिए मतलब इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था, अभी के टाइम पे जो हो रहा है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ नूब, आखिर मैं कौन हूँ, और मैं मरने के पहले ही मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, और अभी के टाइम पे वो टाइम आ चुका है, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊँगा आखिर मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? क्या मैं सीईओ का डॉटर हूँ, या फिर कोई हैकर हूँ, या फिर कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें मतलब तुम्हारी दिमाग से क्या आता है कि मैं कौन हूँ? मुझे लगता है कि तुम बहुत सारे गेस किए होगे कि मैं कौन हूँ। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके ये बातों का रिप्लाई देता है कि अरे यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, प्रोफेशनल प्रोग्रामर हो या फिर एसीओ का ग्रैंड डेटर हो या फिर कुछ भी हो, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लूना कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई हैकर भी नहीं हूँ या फिर कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर भी नहीं हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार तुम कितनी झूठ बोलते हो यार, तुम हमेशा मेरे को झूठ बोलते हो। अगर तुम सीईओ नहीं हो, प्रोग्रामर नहीं हो, तो आखिर तुम्हें इस गेम के बारे में इतना कुछ कैसे पता? तो जो लूना कहता है कि ये सब कुछ कॉर्नो लाइफ गेम की सारे के सारे चीज़ों को मुझे एक ही चीज़ में पता चला है, ये गॉड, ये सब कुछ, ये सबको मैं एक ही बार में पता लगा चुका था। तुम्हें एक चीज़ तो याद ही होगा, उरेकन और हीरो यूपी उन दोनों को जिंदा मैंने ही किया था। इन सबको जिंदा करने के लिए मुझे एक चीज़ करना पड़ा, और वो है इस गेम की
कोडिंग की तरह कुछ कहता है जो मुझे समझ नहीं आता। फिर वो कहता है कि मैं बस इस गेम का एक यूज़र हूँ और मैं 21 साल का मतलब 21 साल का वो लड़की ऐसा वो कहता है। और कहता है कि मैं एक यूज़र हूँ लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी यूज़र हूँ, मतलब मैं इस गेम का एक स्टाफ हूँ, मैं इस गेम में एक स्टाफ की तरह काम करता हूँ। मतलब आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। वो जो कहा मैंने समझ लिया कि वो जो सर्वर पे जो है लोग होते हैं ना, जो प्रेसिडेंट के साथ में होते हैं ना, वो जो वर्कर थे स्टाफ वगैरह, उनके लिस्ट पे जो है ना वो कुछ ऐसा है। अब वो रिटायर्ड है या फिर वो अभी भी काम कर रहा है ऐसा मैं नहीं बताया जाता, ठीक है। वो इतना कहता है कि मैं स्टाफ हूँ, ठीक है। फिर जो कहता है कि मैं जब गेम में आया था उस टाइम मैं इस गेम में पहली बार कैसे आया था मैं तुम्हें बताऊंगा। हर लोगों की तरह ही जब ये गेम नया लॉन्च हुआ था सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। गेम में बताया गया था कि हर एक चीज़ रियलिटी की तरह है, हर एक चीज़ को हम रियलिटी की तरह फील कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। लोग जितने भी लॉगिंग किए थे वो अपनी गालों को, अपनी बातों को, अपनी पैरों को टच करके देख रहे थे कि सच में वो फील होता है या नहीं। और वो लोग इसका अच्छा खासा रिजल्ट भी पाए हैं, वो सारे के सारे फील कर पाते थे। और यहाँ पर गेम में नए प्लेयरों को यूज़ करने के लिए एक स्टिक दिया जाता था जो होता था एक वुडन स्टिक। वो तुम्हारे पास भी एक है लेकिन तुम्हारा +99 लेवल का है, वो एक सुपर वुडन स्टिक है। जो भी हो, नॉर्मल प्लेयरों को जब वो वुडन स्टिक दिया जाता था वो सारे के सारे लोग खुश हो जाते थे। फिर उनको पता चला कि वो लोग एक पार्टी बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, गिल्ड बना सकते हैं। तो सभी लोग एक साथ में ऐसे खुश होने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ गिल्ड बनाएंगे, पार्टी करेंगे और मज़ा करेंगे। उस टाइम मैं लॉगिन हुआ इस गेम में, मेरे को वेलकम जनाया गया था और उस टाइम मैं सबसे ज़्यादा नूब था और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं इस गेम को खेल पा रहा हूँ। मैंने एक टीम के साथ एक पार्टी भी बनाया था। मेरा पहला किल एक बन्नी था। उस टाइम मैंने किल करने के बाद मेरा लेवल अप को किया गया था और मेरे स्टिक को बदल के मेरे हाथ पे एक लाठी दिया गया था जो उसका जो अभी के टाइम पे है ना वैसा कुछ दिया गया था। और वो कहता है कि मैंने उसके बाद से बहुत सारे बन्नियों को किल किया था और उनको मारने के बाद मेरा स्टिक धीरे धीरे लेवल अप होने लगा। उसके बाद मैं एक अच्छे खासे पार्टी लेवल के साथ गया और उनके साथ पार्टी करने लगा। मतलब पार्टी मतलब समझ सकते हो, कैंपिंग या फिर मतलब खेलना वगैरह बताया जाता है। आप लोगों को पता है जो लोग पहले से देख रहे हो। तो मुझे कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन एक टाइम पे एक रात को मैंने एक काम किया था और वो काम था मेरा पहला काम। और उस काम ने के बाद ही मैं हर एक टाइम पे यही काम करता गया। मैंने अपनी पार्टी के एक बंदे को मार डाला था मेरे लेवल अप करने के लिए और वो चीज़ ही था मेरे शॉर्टकट, मैं जल्दी जल्दी गॉडनेस ऑफ लाइफ बनूं, नहीं तो मैं इतना जल्दी नहीं बन पाता। मैंने एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारा था और इधर हमें दिखाया जाता है कि उसका स्टिक जो एक और लेवल अप चुका था और वो एक और लेवल अप हो चुका था और वो कह रहा था कि यही मेरा शुरुआत था, मैंने यहाँ से शुरुआत किया था, ऐसा कह रहा था। और इधर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, तुम देख ही सकते हो कि ना डेविल जैसा स्माइल है उसका। और भाई यही बार जो ये चीज़ दिखाता हुआ चैप्टर खत्म हो जाता है। और भाई लोग यहाँ पर जो है हमें लूना की पास्ट के बारे में बताया जाएगा जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड पे पूरा का पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लेट है इसके लिए आई एम सॉरी और बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, एक एक दिन में एक एक वीडियो। बस थोड़ा टाइम कवर नहीं हो पाता इसीलिए ला नहीं पाता, क्योंकि एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए भाई थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो और अगर नेक्स्ट पार्ट देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो चैनल खो भी सकता है। एंड में आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट।